नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। IMTV के प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर पैदा फरमाया। हम अपने इस माहौल के अंदर अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान और बिलखुसूस पूरी दुनिया के अंदर 9/11 के बाद एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसके अंदर दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत ने जन्म लिया, जिसकी बिना पर मुल्क पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान ने एक माहौल को बेहतर करने के लिए ज़रब अज़ब का आगाज़ किया। उसके बाद फिर चलते चलते रद्दुल फ़साद का आगाज़ हुआ और फिर एक वक़्त आया कि मुल्क पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी आफ़त आन पड़ी और APS का मामला हुआ, जिसकी वजह से तमाम मज़हबी और सियासी जमातें एक पेज पे इकट्ठी हुईं और उस वक़्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अहम अजलास तलब किया, जिसकी सरबराही में एक अहम अजलास तलब किया जिसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरे मुल्क में एक माहौल देखेंगे और उसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून बर्पा करने के लिए जो भी लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। तो आज मेरे मुल्क के जैसे हालात हैं तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना हो हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक नई फ़िरकावारियत की लहर जो पैदा की गई उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसको ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान की किस हद तक ज़रूरत है, उस पे इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामीन, खालिक़ कायनात ने हमें ममलकत खुदादाद पाकिस्तान अता फ़रमाई, जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से याद की जाती है। तो इस मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान सुप्रीम ला है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुप्रीम ला है। खालिक़ कायनात के कलाम मुक़द्दस और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की रोशनी के अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबे रसूल हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसे शायर इस्लाम का एहतराम करना पड़ेगा। अगर कोई शायर इस्लाम की तौहीन करेगा तो मेरे मुल्क का कानून ज़रूर हरकत में आएगा और उसके लिए जो भी मेरे मुल्क में सज़ा मुतय्यन है उसे उसको भुगतना पड़ेगा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस साल भी माह मुहर्रमुल हराम आया और माह मुहर्रमुल हराम के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए महाफ़िल भी हुई, मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स भी हुए, लेकिन किसी मकाम पर ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिसकी वजह से मुल्क में बदअमनी फैले, मुल्क के अंदर सुकून ख़त्म हो, मुल्क के अंदर किसी किस्म की अफरा तफरी पैदा हो। माह मुहर्रमुल हराम गुज़रता गया, उलमाए कराम ने अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपने अफ़आल से साबित किया कि हम इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और पाकिस्तान का अमन हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये हमारी धरती माँ है, एक वो माँ जिसने हमें पैदा किया, उसके साथ अक़ीदत और मोहब्बत रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, और दूसरी ये धरती माँ हमारा वतन अज़ीज़, ये भी हमारी माँ है और इसकी अज़मत, इसका मकाम और इसकी हिफाजत करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए कराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने
सियासी तबकात ने, समाजी तबकात ने, तमाम ने रवादारी का सबूत देते हुए माह मुहर्रमुल हराम को बड़े एहतराम से गुजारने की कोशिश की। लेकिन ऐसे लम्हात आए, फिर दुनिया ने देखा मुल्क पाकिस्तान की सरज़मीन पर वो लोग जो अपने आप को बहुत ही हुब्बे अली और हुब्बे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दावा करते हैं, उन्होंने फिर दुनिया ने देखा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी हुई और फिर उनके बाद हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरेआम गुस्ताखी की गई, जिस पर कानून हरकत में आया और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए मेरे मुल्क का हर ईमान वाला बंदा जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अकीदत और मोहब्बत है, उन्होंने जितना उनके दिल में हुब था उसके मुताबिक उसका उन्होंने इजहार किया। ऐसे लम्हात में जब मेरा मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है, एक तरफ पूरी दुनिया से लोग इस दर पे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में बदअमनी फैले, मुल्क पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि ये लोग जो इस्लाम का नाम लेते हैं, जो कुरान का नाम लेते हैं, जो अपने कलमे के ऊपर जान देना अपने लिए सादा समझते हैं, इनके दरमियान में किसी न किसी तरह तफ़रका डाला जाए। लेकिन मुल्क पाकिस्तान की आवाम इतनी हसास है कि वो अपने कलमे के लिए, अपने कुरान के लिए, अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, असहाब रसूल की इज़्ज़त और अज़मत के लिए किसी भी तरह से सौदेबाजी पे राज़ी नहीं हो सकती। अब इस वक्त हमने देखना ये है कि जब मुल्क पाकिस्तान में ऐसी अनारकी की फ़िज़ा को कायम किया गया, अब तमाम उलमाए कराम, तमाम दीन के बानी और तमाम मिल्लत इस्लामिया के रहनुमा इस वक्त एक फ़ोरम पे जमा हो गए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी मसलक से हो, खा वो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो तंजीम इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हों, यानी किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों, वो तमाम एक पेज पे जमा हुए और फिर दुनिया ने देखा मुल्क पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी इस चीज़ पे सर जोड़ने की कोशिश की कि आखिर मुहर्रमुल हराम इतनी खुशगवार फ़िज़ा के अंदर जा रहा था, आखिर कौन से ऐसे अनासिर हैं जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन के दुश्मन हैं, अमन की फाख्ता को किसी न किसी तरह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक़्त के अंदर मैं अपने आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर बाजवा साहब से कहूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमेशा पाकिस्तान के अंदर जब भी बुरा वक़्त आया, जब भी किसी पाकिस्तान के दुश्मन ने गहरी आँख से देखने की कोशिश की, हमेशा आपने बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया और उन्हें ये बावर करवाया कि याद रखना हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अमन पे कभी भी सौदेबाजी नहीं कर सकते। और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से दरख्वास्त करूँगा और चारों वज़रात से दरख्वास्त करूँगा, गवर्नर से दरख्वास्त करूँगा, आइए वो नेशनल एक्शन प्लान जो हमने बनाया था उसे हमने किस मकसद के लिए बनाया था, वो लोग जो मुल्क के दुश्मन हैं, वो लोग जो कुरान के दुश्मन हैं, वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आइए वो जो हमारी सफ़ों के अंदर बैठे हैं उन्हें हम अपनी सफ़ों से अलग करें और नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक मरतबा फिर कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग जो मुल्क पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जब नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होगा तो मैं समझता हूँ यकीनन वो दुश्मन इस मकाम से भागते नज़र आएंगे और मेरा मुल्क अमन की फाख्ता बन जाएगा।
आज मैं फिर एक मरतबा फिर यही बात दोहराऊंगा कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त तमाम उलमा एक पेज पे हैं, खा वो उलमा में से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, खा वो उलमा में से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, खा वो उलमा में से मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, खा वो उलमा में से अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब हों, खा वो उलमा में से अल्लामा साजिद मीर साहब हों, खा वो उलमा में से कोई भी आलिम हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो इस वक्त इसी मकाम पे खड़ा है कि मेरे मुल्क में अमन होना चाहिए, फ़िरका वारियत से हमें अलग होना पड़ेगा। तो आखिर में फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैंने शुरू में कही कि इस वक्त ज़रूरत है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी कहूँगा, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी कहूँगा, और बाकी सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त करूँगा। तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, तमाम किस्म के इख्तिलाफ़ात एक तरफ रख कर हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो असहाब जिनकी वजह से मेरा और आपका ईमान सलामत है, अगर नबी के सहाबा की अज़मत महफूज नहीं तो याद रखना हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें एक पेज पे आना पड़ेगा और नेशनल एक्शन प्लान पे हमें अमल करके इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।